કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि घड़ी घड़ी हर बार जो बात हमें पसंद नहीं है, जिससे हम दुखी होते हैं, उसको याद करने से, घड़ी घड़ी याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऊपर से हमारे जीवन के लिए वो नुकसानकारक है। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज का जो बोलती छोटी कहानी है, उसका जो शीर्षक है निरर्थक पुनरावर्तन। ये कहानी जीवन की बेट नाम की पुस्तक ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है। और ओएसिस पब्लिकेशन हाउस जो ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है, उसका भाग है। और ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ, उसका मुख्य तौर पे जो काम है वो युवाओं और तरुणों के लिए चारित्र कर्तव्य के विकास के शिक्षण के ऊपर काम करना और उनके सच्चा मार्ग दिखाना। तो ऐसे ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है, उसका जो पब्लिकेशन हाउस है ओएसिस पब्लिकेशन हाउस, उसकी जो पुस्तक है जीवन की बेट, उसमें से यह कहानी प्रस्तुत है, निरर्थक पुनरावर्तन। बात एक हॉल की है। एक बड़े से ऑडिटोरियम में, बड़े से हॉल में एक मनोचिकित्सक अपना जो भी अनुभव है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब प्रेक्षकों को समझा रहा है। मनोचिकित्सक है, वो स्टेज पे खड़ा है और वो ज़रा मजाकिया किस्म का है और वो मजाक में, हंसी में जीवन की बहुत सारी बातें कर रहा है और प्रेक्षकों को समझा रहा है। तो ऐसे ही एक बात वो मंच पे से बोल रहा था। वो कुछ ऐसे चुटकुले सुना रहा था जिससे लोग हंस रहे थे, लेकिन एक चुटकुले पे वो अटक गया। एक चुटकुला उसने सुनाया, हॉल में जितने भी लोग थे सब लोग बहुत ज़ोर से हंसे, पेट पकड़ के हंसे। वो मनोचिकित्सक ने फिर से वही जोक फिर से सुनाया। तो इस समय भी लोग हंसे, लेकिन पहले जितना नहीं हंसे, थोड़ा कम हंसे। फिर से वही जोक फिर से दोहराया मनोचिकित्सक ने, तो इस बार काफ़ी कम लोग हंसे। और इस तरह से घड़ी वो वही जोक सुनाता रहा। और एक समय ऐसा आया कि हॉल में जो लोग बैठे थे उसमें से कोई भी नहीं हंसा। अब सब लोग थक गए थे, परेशान हो गए थे, एक ही एक जोक सुनकर बोर हो गए थे। मनोचिकित्सक ने सब लोगों से पूछा कि मैंने आपको ये जोक पहली बार सुनाया था, आप लोग तो बहुत ज़ोरों से हंसे, दूसरे टाइम थोड़ा कम हंसे, तीसरे टाइम और कम हंसे, और एक समय ऐसा आया कि घड़ी सुनाने के बाद आप लोगों ने तो हंसना ही बंद कर दिया, ऐसा क्यों? जैसे ये सवाल मनोचिकित्सक ने प्रेक्षकों से पूछा तो उन लोगों ने ऐसा ही बोला कि आप जो बात घड़ी बता रहे हो उससे हमें बोरियत हो रही है, उससे हम अब हंस नहीं पा रहे हैं। तो आपने जो ये रिपीटिशन जो किया है, आप एक ही एक जोक बार बना सुना रहे हो, अब वो हमें इतनी हंसी नहीं देता है। तो इसी बात को पकड़ते हुए मनोचिकित्सक ने बताया कि बस मैं यही बात आपको बताने जा रहा था कि जैसे आप एक ही जोक बार सुन के नहीं हंस सकते, वैसे ही आप अपने जो जीवन के भूतकाल के कुछ अनुभव है, कुछ बुरी बातें हैं, उनको घड़ी क्यों बोलते रहते हैं। जैसे एक ही बात घड़ी सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही जो बुरा इतिहास है, अंधकारमय जो भूतकाल है, जिससे हमें खराब अनुभव हुए है, उसको हम घड़ी याद करते रहेंगे, घड़ी बोलते रहेंगे, तो वो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। बस इतनी सी बात ये मनोचिकित्सक प्रेक्षकों को समझाना चाहता था, और प्रेक्षकों ने भी समझ लिया और उन्होंने भी बताया कि हाँ, हम समझ गए कि घड़ी एक ही बात बोलते रहना, खराब बातें बोलते रहना हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे जीवन में अवरोध रूप बन सकते हैं। इसी तरह से मनोचिकित्सक ने अपनी बात प्रेक्षकों को सुनाई और प्रेक्षकों ने उसको स्वीकार किया, और इसी तरह से ये जो हॉल में जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हुआ। अब मेरे मित्रों, ये भी कहानी भी यहाँ ख़त्म हुई। ये कहानी जो है निरर्थक पुनरावर्तन, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख देके जा रहा है।
मेरे मित्रों, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जब कुछ नया करने के सोच रहे हैं, कहीं कुछ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो हमें हमारे जो भूतकाल के जो अनुभव है वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमारे साथ जो भी खराब हुआ है वो चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो हम ऐसी बातों को याद ही क्यों करें जो हमें रोकती है। हाँ, जो भूल हुई है, जो गलतियाँ हुई है, उसमें से सीखना ज़रूर है, वो भूलों का पुनरावर्तन नहीं करना है। लेकिन एक ही बात घड़ी घड़ी याद करते रहेंगे तो हम जीवन में विकास कब करेंगे? रिस्क लेना, जोखिम उठाना कब सीखेंगे? जोखिम जो उठाना है वो अच्छी बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जो जोखिम उठा रहे हैं उससे दूसरों किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये सब बातें हम तभी समझ पाते हैं जब हम पुरानी खराब जो यादें हैं उसको भूलते जाएंगे, पुरानी चीज़ों को याद करने का, पुनरावर्तन करने का बंद करेंगे। तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे, नया कुछ कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों बात बस इतनी सी है, मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि हमें जो खराब अनुभव है, खराब जो इतिहास है, जो भी बुरा हुआ है हमारे साथ, उसको घड़ी घड़ी पुनरावर्तन के तौर पे याद नहीं करना है, उसको भूलते जाना है। वो एक निरर्थक पुनरावर्तन ऐसा समझना है और उसको याद नहीं करना है। सीखना ज़रूर है लेकिन उसको घड़ी घड़ी याद नहीं करना है। बस इतना सा अगर हम समझ पाए तो हम हमारे जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जो सही और सच्चा है, उसे सही और सच्चे रास्ते से संतोषपूर्वक खुशी से पा सकेंगे। बस इतना सा करना है और आगे बढ़ते रहना है। बस एक बात याद रखनी है कि जो खराब बातें हैं, जो खराब अनुभव है, खराब इतिहास है, उसको घड़ी घड़ी पुनरावर्तित नहीं करना है और नई सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। अब मेरे मित्रों, इसी तरह की इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ, हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जैसे लाइफ चेंजिंग पॉजिटिविटी से भरे हुए वीडियो, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, ये सब वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल है नील डूड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके ये सब देख सकते हो। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैंने एक सकारात्मकता की चेन को, पॉजिटिविटी की चेन को आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे ये प्रयास को साथ और सहकार दें और इस चैन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि आज के इस नकारात्मकता से भरे हुए जीवन में अगर किसी व्यक्ति को कोई सही और सच्ची बात सुनने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है और वो अपना जीवन सुधार सकता है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, हमारी मेहनत का एक अच्छा परिणाम होगा। तो बस मेरे मित्रों, मैंने अपनी शुरुआत कर दी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाएं और सकारात्मकता को आगे बढ़ाएं। बस मेरी आपसे इतनी विनती है, मुझे पता है कि आप इतना ज़रूर करोगे। इसके लिए आपको ये सब जो वीडियोज़ है वो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में वगैरह जगह आपको इसको आगे फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। इतना आप करेंगे तो सच में एक जो शुरुआत की है उसको एक अच्छा मोड़ मिल सकता है। मुझे पता है आप इतना ज़रूर से करेंगे ना। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अब मिलेंगे हम अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है सच्चा शहंशाह कौन। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है सच्चा शहंशाह कौन। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आओ जाओ।